बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अगर किसी इंसान को गुस्सा बहुत आता है तो वो क्या करे? गुस्से में इंसान हमेशा अपना नुकसान करता है। दूसरों का नुकसान तो वो करता ही करता है, लेकिन दूसरे को भी जो नुकसान पहुंचाता है उसकी सजा बाद में फिर खुद को ही मिलती है। और या तो इंसान गुस्से में डायरेक्ट अपना ही नुकसान कर लेता है। तो गुस्सा एक बहुत ही बुरी बीमारी है जो किसी इंसान के अंदर है, तो वो फिर चीजों को बहुत समझदारी के साथ नहीं देख पाता है और चीजों को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो फिर वो काम कर जाता है जिसका बाद में उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है और चीजों को फिर वो सही नहीं कर पाता है। तो इंसान को चाहिए कि एक मोमिन जो होता है वो गुस्सा करने पे काबू करता है, गुस्से पे अपना इख्तियार रखता है कि वो उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो हमें इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि बाज दफा जो गुस्सा होता है उस पे हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फिर लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं या लोग हमें उल्टा सीधा बोल देते हैं। हम लोगों की माँ और बहनों पे चले जाते हैं और उससे हमारी माँ और बहनों को भी जलील होना पड़ता है। सामने वाले को अगर हम कोई गलत बात बोलते हैं या उनके ऊपर अपना हमारा हाथ उठ जाता है या कोई चीजें हम तोड़ फोड़ कर लेते हैं तो उससे बाद में अपना ही नुकसान होता है। तो गुस्से से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक बार हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, वहां पे दो लोग आते हैं और दो लोग आपस में बहुत बहस कर रहे होते हैं, बहुत गुस्से में। एक शख्स जो है वो गुस्से में दूसरे को बहुत उल्टी सीधी बातें कह रहा होता है और दूसरा शख्स भी गुस्से को मतलब अपने अंदर भर कर उसकी बातें सुन रहा होता है। जाहिर सी बात है वो भी फिर पलट के उसे जवाब देगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक कलिमा ना बताऊं जो अगर तुम पढ़ लो या जिसका जिक्र अगर तुम करने लग जाओ तो तुम्हारा जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा। तुम जो इतना गरज रहे हो, बरस रहे हो, ये चीजें जो है वो कम पड़ जाएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस चीज को तुम पढ़ा करो क्योंकि जब तुम गुस्से में होते हो तो शैतान ही होता है जो तुम्हारे गुस्से का फायदा उठा रहा होता है, तुमसे वो चीजें करवा रहा होता है जो तुम्हारा रब नहीं चाहता है। लेकिन शैतान को खुशी होती है वो चीजें करवाने में। आपका रब नहीं चाहता है कि आप लोगों से झगड़ा करे, आप लोगों को गाली गलौज करे, आप लोगों को मारपीट करे या अपनी चीजों का नुकसान करे या अपनी जानों पे, अपने जुल्म पे, अपनी जानों पे, अपने नफ्स पे जुल्म करे। अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन शैतान आपसे हर वो काम करवा रहा होता है जो अल्लाह ताला नाराज होता है करने से। तो इसलिए आप सबसे पहले शैतान के जो चालें होती हैं, शैतान के जो बहकावे होते हैं, उससे अल्लाह की पनाह मांगा करे कि अल्लाह ताला आपको शैतान के बहकावे से बचाए। और अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, आंखें बंद करें, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसका विर्द करें और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। किसी ने अगर आप गुस्से में कुछ कह दिया है, उसके कह देने से आपके कान तो नहीं टूट गया ना? उसने अगर आपको माँ बहनों को गाली दी, आपकी माँ बहनें वैसी तो नहीं हो गई ना? तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक बार क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बहुत लोग उनको मजनून है, दीवाना है, पागल है, नाउज़ बिल्ला, ये सब चीजें कहते थे। तो एक बार मुशरिकीन मक्का उनको बहुत उल्टी सीधे बातें सुना रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर बस मुस्कुरा रहे थे आंखें बंद करके। तो अबू बकर सिद्दीक जो थे उनको गुस्सा आया और वो कुछ कहने की कोशिश करने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चुप करवा दिया। अबू बकर जो थे वो अल्लाह के नबी को बहुत मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये मुशरिकीन मक्का आपको इतनी उल्टी सीधे बातें कह रहा है और आप चुपचाप है और मुझे भी कुछ नहीं कहने देते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, जब ये मुझे उल्टी सीधी बातें कह रहे थे ना, तो मैं आंखें बंद करके इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि फरिश्ते इनकी बातों का जवाब दे रहे थे और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ही हर काम करते हैं। तो एक इंसान और एक फरिश्ते का क्या मुकाबला है? तो फरिश्ते उनकी बातों का जवाब दे रहे थे और अगर तुम उसे कुछ कहते तो बेशक फरिश्ते वहां से चले जाते और जहां से फरिश्ते चले जाए वहां मैं भी नहीं रुकता।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بتائی. تو لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دے، صبر کرے. اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے، اور اگر سامنے والا زیادتی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی زیادتی اور ظلم کو برداشت نہیں کرتا. آپ بھول جاتے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کا جواب اس کو کبھی نہ کبھی دے کر رہتا ہے. اس لیے صبر کرے، غصے پہ کنٹرول کرے، اپنا اور دوسروں کا نقصان ہونے سے بچائیں. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.